गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल कुमार आप सबको सिग्मा कंपटीशन के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे थे, तो उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। किस तरह से किसी दो संख्या का जो एलसीएम है वो एचसीएफ से रिलेटेड है, एचसीएफ एलसीएम से किस तरह से इंटर रिलेटेड है। तो इसे समझने के लिए हम लोग दो नंबर ले रहे हैं। नंबर एक ले रहे हैं 36, दूसरा नंबर 42। 36 और 42 दो नंबर हैं। अब इन दो नंबर का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इन दोनों को विभाजित करेंगी पूर्णतः एक साथ। तो यहां एचसीएफ, तो एचसीएफ ऑलरेडी ये सम संख्या है तो दो तो विभाजित करेगा। चार इसे भी डिवाइड करेगा, इसे डिवाइड नहीं करेगा। 6, तो 6 यहां इसे भी डिवाइड कर रहा, इसे भी डिवाइड कर रहा है। 6 से बड़ी और कोई संख्या है क्या जो इसे कॉमनली दोनों को डिवाइड कर रहा हो? 6 से बड़ी 8 है जो नहीं कर रहा है। 10 नहीं। इसका मतलब यह है कि इसका जो एचसीएफ होगा जो इस दोनों को विभाजित करेगा पूर्णतः एक साथ, वह संख्या होगा 6। तो इसका एचसीएफ जो होगा वह होगा 6। एंड इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होगी, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ये दोनों पूर्णतः विभाजित करे। तो ये दोनों पूर्णतः विभाजित करे तो इस दोनों का एलसीएम होगा 252। 252 एक ऐसा नंबर होगा, सबसे छोटी संख्या होगा जिसे ये दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित कर सके। तो यहां ये एचसीएफ और ये एलसीएम, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। तो एक कॉन्सेप्ट है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दैट मीन्स पहली संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करें दूसरी संख्या के साथ तो वो क्या बराबर मिल रहा है क्या इसके एलसीएम से? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर ये दोनों बराबर हो रहा है तो ये मेरा कॉन्सेप्ट बनेगा जिससे हम लोग आगे अप्लाई करेंगे। तो 6 2 जा 12, 6 2 3 जा 6, 24, 30, 31, 3 4 3 जा 12, 12 और 3 15। तो ये कुछ आ रहा है 1512। यहां क्या आ रहा है? 6 2 जा 12, 1 and 3 यहां आ रहा है, ये भी आ रहा है 1512। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी दो संख्या का जो गुणनफल होगा और उसी संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होगा वह बराबर होगा। मीन्स यहां 4 टर्म आ रहे हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, एचसीएफ और एलसीएम। इन 4 टर्म्स में एक कोई टर्म मिसिंग रहेगा, एक टर्म नहीं दिया रहेगा और उसे मुझे निकालना होगा। तो इन तीन फैक्टर्स जो इसमें प्रेजेंट होंगे उनका यूज करके हम लोग चौथे जो मिसिंग एलिमेंट होगा उसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इस पे बेस, दैट मीन्स यहां कोई भी एचसीएफ होगा ना, किसी भी संख्या का एचसीएफ जो होगा वो एलसीएम को हमेशा विभाजित करेगा। तो यहां ये जो एचसीएफ है उस एलसीएम को हमेशा विभाजित करेगा। ओके, तो ये बात हुई। अब इससे बेस्ट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दैट मीन्स एचसीएफ तथा लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम
क्रमशः 8 और 48 हैं। HCF 8 है और एलसीएम 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो यहां कौन से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दैट मीन्स पहली संख्या 24 है और दूसरी संख्या मुझे निकालना है एलसीएम 48 एंड एचसीएफ 8 है। तो यहां सी आपकी दूसरी संख्या होगी 48 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 24। ये 2 टाइम्स में काटेगा तो 16 होगा। तो यह इसमें दूसरी संख्या क्या होगी? 16। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले हम लोग देखते हैं। तो यहां इन 3 टर्म में 3 टर्म दिया हुआ था, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये एचसीएफ, एलसीएम और पहली संख्या। तो दूसरी संख्या निकालने बोल रहा था। अब इस क्वेश्चन को मॉडिफाई किया जाएगा तो हो सकता है कि 2 टर्म दिया हो, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो और एचसीएफ दिया हो तो एलसीएम निकालने बोला जा सकता है, और 2 संख्या दिया हो और एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकालने की बोला जा सकता है। तो यहां आपको बस ध्यान ये रखना है कि इन 4 टर्म में एक कोई टर्म मिसिंग होगा जिन्हें मुझे फाइंड आउट करना होगा इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। ओके, इससे आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। यहां क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 12 के 2 गुणजों दैट इज मल्टीपल्स के बारे में हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात किए थे। तो 12 का 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त दैट मीन्स एलसीएम 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब क्वेश्चंस में देखिए किस तरह का मॉडिफिकेशन है कि यहां आपको ये 12 दिया हुआ है, या यहां डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है कि 12 यहां क्या है, बट आपको समझना है कि 12 यहां पे जो है वो ऑलरेडी एक एचसीएफ है। कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे यहां कोई हम लोग नंबर्स ले रहे थे ना, यहां कोई हम लोग ऐसा नंबर्स ले रहे थे, तो यहां कोई एचसीएफ रह रहा था, तो ये एचसीएफ इसको भी डिवाइड कर रहा था और इसको भी डिवाइड कर रहा था। अच्छा, इसको डिवाइड करने का मतलब क्या है? डिवाइड करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर यहां की संख्या को यही संख्या पूर्णतः विभाजित कर रहा है, जैसे हम लोग ले रहे हैं कि 36 और 42 लिए थे, यहां 6 था, तो ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स ये 36 जो है 6 का मल्टीपल हुआ। 6 का मल्टीपल क्यों हुआ? क्योंकि 6 के टेबल में 36 आएगा, और ये भी इसका गुणज होगा, मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि 6 को टेबल में हम पढ़ेंगे तो मेरा 42 मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं यहां जो ये 12 लिखा हुआ है, 12 का गुणजों दैट मीन्स मल्टीपल्स, तो ये 12 होगा यहां, और ये 12 से कुछ मल्टीप्लाई होकर के नंबर्स मिल रहा होगा। अगर 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 24 मिलेगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 मिलेगा। दैट मीन्स आपको आगे क्वेश्चंस में और बहुत सारा टर्म्स आने वाला है जहां एचसीएफ आपको अगर मिल गया तो एचसीएफ सबसे मेन होता है। एचसीएफ अगर आपको दिया हुआ है आप उससे नंबर्स निकाल सकते हैं और नंबर से फिर एलसीएम निकाल सकते हैं। तो यहां जो बात हो रहा है कि 12 के 2 गुणज, तो यहां 12 क्या है? एक एचसीएफ है। यहां पे 12 क्या है? एचसीएफ है। हाँ, तो फिर क्लियर हो रहा है? तो यहां एचसीएफ कितना है? 12। एलसीएम कितना है? ये है इतना कुछ।
पहली संख्या 132। तो कॉन्सेप्ट क्या है मेरा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो पहली संख्या, एक संख्या क्या दिया हुआ है 132 इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम 1056 एंड एचसीएफ 12। दूसरी संख्या बराबर 1056 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 132। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, ये 9 टाइम्स में लगेगा और फिर 6 टाइम्स में लगेगा। तो यहाँ आंसर जो होगा वो 96 होगा। ओके, तो यहाँ 12 के गुणजों मल्टीपल्स में भी मॉडिफाई करके दिया रहेगा। फिर आपको दो नंबर्स रेशियो में भी दिए जा सकते हैं। वैसे बेस्ट क्वेश्चंस भी हम लोग देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चंस। दो संख्याएं 3:4 के रेशियो में हैं, इनका लघुत्तम समापवर्ती दैट मीन्स एलसीएम 84 है, तो इन्हें बड़ी संख्या कौन सी है। अब यहाँ ना ही पहली संख्या दिया हुआ है, ना ही दूसरी संख्या दिया हुआ है, ना ही एचसीएफ दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में हम लोगों को निकालना है बड़ी संख्या। दैट मीन्स दो संख्या जो होंगी, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनमें एक छोटी होंगी और एक बड़ी होंगी। तो मुझे बड़ी संख्या को निकालना है। ओके, तो आप इसे बेसिक समझिए। सॉल्यूशन, कोई भी संख्या हम लोग रख रहे थे, तो यहाँ एचसीएफ रह रहा था। यहां मैं आपको 6 था और यहां जब कोई नंबर लेना था तो कुछ 6 को अगर 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 30 होगा, 6 को 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो 48 होगा। दैट मीन्स अगर नंबर 30 और 48 है, 30 और 48 है, तो इसे अगर हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा कुछ 6 टाइम में कटेगा तो 5 और ये 8 टाइम में कटेगा तो 8। तो यहाँ पे ये जो दो संख्याएं हैं 30 और 48, वो किस रेशियो में है, 5:8 के रेशियो में। उसी तरह से यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो संख्या जो है वह 3:4 के रेशियो में दिया हुआ है, बट आपको एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। बट ये रेशियो जो है वो आपको दिया हुआ है 3:4। ओके, तो हम लोग जब ये रेशियो नहीं दिया हुआ है, ये एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, तो इसे हम एचसीएफ मान लेते हैं एक्स। ऐसे हम लोग कॉमनली अभी थोड़ा सा समझने के लिए, बट इसे शॉर्ट में भी हम लोग जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो फिर शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं, बट इसे एक्स मान रहे हैं। तो यहाँ ये 3 होगा, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ कुछ जो नंबर मिलने वाला है वह 3 क्या होगा, यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे ना 5 और 6, तो यहाँ 30 आ रहा था। तो यहाँ अगर x है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 3x। और यहाँ x है और यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या नंबर मिलने वाला है, यहाँ नंबर मिलने वाला है 4x। अब देखिए एक टर्म है 3x और 4x, तो ये पहली संख्या और दूसरी संख्या हुआ। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या और इन दोनों का एलसीएम कितना दिया हुआ है, 84। अब एक टर्म और समझिए कि 3x और 4x, अगर इनका एलसीएम लेना है तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, 3x और 4x में जब एलसीएम आपको लेना है ना, तो इसमें अलग अलग टर्म क्या है, 3 और 4, तो 3 को लीजिए और 4 को लीजिए, और एक ये कॉमन है दोनों में, पावर तो एक है ना, हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर को ले रहे थे ना, तो यहां क्या आ रहा था
x होगा। दैट मीन्स इन दोनों संख्या का जो एलसीएम होगा, इन दोनों संख्या का अगर हम लोग ऐसे एलसीएम निकालें तो यहां से कुछ ऐसा आने वाला है, ये 12x। तो यहां 12x एलसीएम होगा और यहां ऑलरेडी एलसीएम आपको दिया हुआ है 84। तो क्या हम इसे इस 12x को हम लोग 84 के इक्वल कर सकते हैं? जब इसे इक्वल करेंगे 84 के, तो यहां से x होगा 84 डिवाइडेड बाई 12। तो ये कितना कट रहा है? ये 7 टाइम्स में कटेगा, तो x इज इक्वल टू 7। अब x 7 है तो x यहां रखेंगे तो 3 7 जा 21 और 4 7 जा 28। तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या जो मिलने वाली है, बड़ी संख्या बराबर 4x, दैट मीन्स 4 इंटू 7 बराबर 28 आंसर। ये कुछ ऐसा आंसर मिलने वाला है आपको। तो रेशियो में रहेगा क्वेश्चन, तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ओके, इसे शॉर्ट में कैसे निकाल सकते हैं? ये इतना प्रोसेस समझाने का मेरा मीनिंग ये था ताकि आपको ये बात समझ में आए। ये ग्राफ बनाने का मतलब ये है कि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं वो इस ग्राफ से समझ सके, ताकि उनके माइंड में आप ट्रिक या तो फिर कम टाइम में तब बनाने में सक्षम होंगे जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया, जब आप ये प्रोसेस पूरा समझ लेंगे तो फिर आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं ये सही है, 3:4 में है, और तो ये पक्का है कि 3:4 में है, इसका एचसीएफ दिया हुआ नहीं है तो एचसीएफ एक्स मान लेंगे। एचसीएफ एक्स मान लेंगे तो यहाँ क्या होगा? ये होगा पहला संख्या 3x, दूसरा 4x, और इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है 84। दैट मीन्स इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ? तो 3 4 12, और यहाँ पावर 1 1 है तो x। यहाँ से हम 84 की इक्वल करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से वैल्यू जब निकल जाएगा 7 होगा, x बराबर 7। अब x बराबर 7 तो बड़ी संख्या क्या होगी? 7 4 जा 28। तो 28 जो आपका ऑप्शन में होगा उसे तुरंत क्लिक करके हम लोग आ जाएंगे। तो इतना ही शॉर्ट में क्वेश्चंस बनेगा, बट आपको इतना सारा बात समझना होगा पहले। ओके, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती, दैट मीन्स एलसीएम 120 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्ती दैट मीन्स एचसीएफ नहीं हो सकता? तो आपके उस कॉन्सेप्ट पे कि कभी भी एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन, एक और रिलेशन था ना कि जिसमें एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर रहा था। तो जो भी ये एलसीएम ऑलरेडी दिया हुआ है, यहां आपको एलसीएम दिया हुआ है, ये एलसीएम 120 और यहां कुछ एचसीएफ। तो ये जो एचसीएफ होगा वो हमेशा इस एलसीएम को डिवाइड करना चाहिए। जब ये एचसीएफ हमेशा इस एलसीएम को डिवाइड करने वाला नंबर ही यहां रह सकता है। तो अब यहां पूछ रहा है कौन नहीं हो सकता? तो जो संख्या इसको डिवाइड नहीं करेगा वह संख्या उसका एचसीएफ नहीं होगा। अब 8 ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन से हम लोग चेक कर लेंगे। 8 तो यहां रखते हैं, तो 8 से 8 1 जा 8, 8 5 जा पुनः कट रहा है। यहां से भी ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, बट 35 इसको डिवाइड नहीं कर रहा है। 35 3 से कितना होगा? 105, फिर ये 120 से एक्सीड कर जाएगा। दैट मीन्स कभी भी यहाँ पे इसका एचसीएफ 35 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 35 इसको कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। इस कारण से इसका जो एचसीएफ है, अगर एलसीएम 120 है तो एचसीएफ कभी भी 35 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां नहीं पूछा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी इसका आंसर होगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दैट मीन्स एचसीएफ
तथा लघुत्तम समापवर्त एलसीएम क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ तथा एलसीएम क्रमशः 12 और 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योग 60 है तो इनमें से छोटी संख्या निम्न में से कौन सी होगी? फिर वही रिलेशंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के टॉपिक कॉन्सेप्ट पे ही है। इसमें आपको एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है। यहाँ पे दो संख्या, जो पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ होता था वह नहीं दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का सम दिया हुआ है। तो हम इसे, तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या में छोटी संख्या कौन सी होंगी उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। आपको मैं बताया ना कि अगर एचसीएफ दिया हुआ है ना तो आप उसे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। एचसीएफ मीन होता है। तो यहां एचसीएफ कितना है, इसके सॉल्यूशन पे जाएं तो एचसीएफ यहां आपका कुछ एचसीएफ होगा। एचसीएफ कितना है 12 और एलसीएम कितना है 72। यहां कोई नंबर्स होंगे, यहां नंबर्स होंगे। अब बात समझिए कि यहां ये जो एलसीएम है, ये नंबर है, ये नंबर इनको डिवाइड करेंगी, ये इनको डिवाइड ऐसा कुछ होगा। अब ये 12 है ना, तो यहां कभी भी संख्या 15 और 16 नहीं हो सकता, ना 23 हो सकता है। 12 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो सकता है, 12 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो सकता है। तो ये यहां पे जो भी नंबर होगा वो 12 के मल्टीपल होगा, 12 के गुणज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो संख्या होगा वो ये संख्या इसको पूर्णतः विभाजित करेगा ना। अगर यहाँ हम 30 रखते हैं तो कभी भी 30 जब 12 30 को डिवाइड करेगा नहीं तो यहाँ कोई भी इसका एचसीएफ ही कभी बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे यहाँ जो नंबर्स होंगे ना वो हमेशा इसके मल्टीपल्स होंगे। ओके, तो यहाँ मल्टीपल्स होंगे। तो अब हम बात करें तो दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए 60, और यहां पे ऐसा दो नंबर होना चाहिए जो इसे भी कॉमनली डिवाइड कर रहा हो। ऐसा नंबर होना चाहिए जो 72 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। ओके, तो यहां से हम लोग ऐसे देखते हैं, आना चाहिए कितना जोड़ने के पास 36। इसका मतलब कि अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहां कुछ 24 आएगा, और इसे 4 से मल्टीप्लाई करें 4 से तो यहां 36 आएगा। तो 24 और 36 दोनों को ऐड कीजिए, 24 प्लस 36 बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60। अब बोलेंगे कि आप ये 24 और 36 कैसे लिए? एक इमेजिनेशन के थ्रू लिए, क्योंकि यहाँ पे कभी भी 23 नहीं आएगा तो कितना आएगा 24 आएगा, 36 आएगा, 48 आएगा, 60 आएगा। तो ऑलरेडी दोनों को जोड़ने पे 60 आना चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नंबर होगा वह 60 से कम होगा, क्योंकि 60 से कम होगा तब तो दोनों को ऐड करने पे 60 मिलेगा। ओके, तो यहां तो 12, तो एक ऐसा माइंड में हम अरेंजमेंट बनाते हैं कि क्या ये दोनों कौन सी संख्या है जो इसे फुलफिल कर सकती कंडीशन को, जो इन दोनों को जोड़ने पे 60 हो। और एक चीज और आपको नजर आ रहा होगा कि ये दोनों संख्या इसे पूर्णतः विभाजित कर रही होंगी। इसे 2 टाइम्स में कर रहा है और ये 3 टाइम्स में कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी 24। इसका आंसर क्या होगा 24। तो अपने आप का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आप इस ग्राफ को अगर अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि कैसे एलसीएम किस तरह से रिलेटेड है एचसीएफ से, तो फिर आपको क्वेश्चंस में जितने भी मॉडिफिकेशंस होंगे आप उसका आंसर्स देने में एबल होंगे, आप उसका आंसर कर पाओगे। दो संख्या का एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 680 है। यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना हो
तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होंगी। यहां भी आपका एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। यहां आपको एलसीएम भी नहीं दिया हुआ है और एचसीएफ भी डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, और पहली संख्या दूसरी संख्या का भी बात डायरेक्टली नहीं किया हुआ है, बट हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग इसे निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 84 गुना है। डेफिनेटली एचसीएफ छोटा होगा और एलसीएम बड़ा होगा, तो एलसीएम जो है वह एचसीएफ का 84 गुना है। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि हम लोग एक्स मान लें, एक्स मान लें, ये एचसीएफ को मान लें, तो यहां एक नंबर ये जो नंबर होगा यहां एलसीएम क्या मिलेगा, तो एलसीएम मिलेगा 84 गुना है इसका, तो यहां पे होगा 84, यहां कुछ होगा 84x, ये इसको डिवाइड करेगा और ये इसको डिवाइड करेगा। तो यहां 84 गुना है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ, एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर 680। तो एचसीएफ कितना है x, एलसीएम कितना है 84x बराबर 680। यहां से 85x बराबर 680, तो x बराबर 680 डिवाइडेड बाई, तो ये 8 टाइम्स में कटेगा, तो x बराबर कितना आया 8। तो x बराबर 8 आया, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो यहां से मुझे मिल गया एचसीएफ बराबर 8 एंड एलसीएम बराबर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ये तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक संख्या 56 है, तो यहां पे सेकेंड नंबर जो होगा वह होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, पहली संख्या। तो यहां से 8 तो यहां जो होगा दूसरी संख्या बराबर 96, ये कुछ ऐसा आंसर होगा। दूसरी संख्या कितना होगा 96। ओके, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा उनका गुणनफल क्रमशः 15 और 6300 है। संख्याओं का संभव युग्मों की संख्या क्या होगी। यहां आपको दो संख्याएं नहीं दी गई हैं, ना ही एलसीएम दिया गया है, यहां सिर्फ आपको एचसीएफ दिया गया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में एचसीएफ दिया गया होता है ना, तो क्वेश्चंस में आगे की चीजें निकालना आसान हो जाता है। देखिए, अगर यहां एचसीएफ 15 है, तो एचसीएफ 15 है, तो इसका जो संख्या होगा वह कुछ 15 के मल्टीपल में होगा। मतलब यहां वे संख्याएं होंगी जो 15 के गुणज होगा, जिसको 15 विभाजित करेगा पूर्णतः। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित कब करेगा। क्या यहाँ पे 28 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या यहाँ 40 हो सकता है, नहीं हो सकता। यहां पे संख्या हो सकता है 15 2 30, 45, 60, 75, तो ये सब नंबर यहां हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं यहां जो मल्टीप्लाई होगा, अगर वो संख्या अननोन है तो उसे हम x मान सकते हैं, और उसे x मान सकते हैं, तो क्या ये x यहां भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं,
नहीं कर सकते। क्यों? अगर 15 4 जा 60 करते हैं तो 15 4 जा 60, तो दो अलग अलग संख्या का तो एलसीएम एचसीएफ निकाला जाता है, तो सेम संख्या तो नहीं होगा, तो दोनों जगह एक्स नहीं होगा। तो एक्स नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा? वाई। तो यहाँ x होगा, यहाँ y होगा, तो ये जो नंबर मिलने वाला है वो मिलेगा मुझे 15x और यहाँ मिलेगा 15y। तो दो नंबर मिल गया, 15x एंड 15y। तो अब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6300। दैट मीन्स 15x इंटू 15y इज इक्वल टू 6300। ओके, तो यहां xy इज इक्वल टू 6xy इज इक्वल टू 6300 15 इंटू 15। यहां से कट होगा तो 4 2, ये होगा 2 टाइम्स 8। एक्स वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोगों का? 28। तो ये 28 आ रहा है, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आना चाहिए। तो 28 कौन कौन से कंडीशंस में 28 आएगा? तो पहला कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन होगा आपका, पहला कंडीशन होगा कि जब 1 इंटू 28 करें। दूसरा कंडीशन होगा कि 2 इंटू 14 करें। और तीसरा कंडीशन होगा कि 4 इंटू 7 करें। 1 इंटू 28 करेंगे तभी 28 आएगा, 2 इंटू 14 करेंगे तभी 28 आएगा, और 4 इंटू 7 करेंगे तभी 28 आएगा। बट यहां एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग बात है कि हमें पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से पेयर नहीं होंगे। तो एक टर्म होता है सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं होता है, कोई भी चीज। दैट मीन्स अगर सह अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 और 10 कभी भी सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि 2 गुने 1 और इसे ब्रेक करेंगे तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो यहां पे 2 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, इंटू 1 तो सभी में कॉमन होगा, तो 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन कुछ भी नहीं आना चाहिए। जब कॉमन कुछ भी नहीं आएगा तब हम वो संख्याओं को बोलेंगे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? 5 हो सकता है और 13 हो सकता है। सोचिए, 5 को ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 5, और 13 को ब्रेक करेंगे तो 1 इंटू 13। कभी भी इसमें ना 2 4 कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। 1 को एक्सेप्शन है, 1 तो सभी में कॉमन होगा ही होगा, बट 1 के अलावा कोई भी चीज और कॉमन नहीं होना चाहिए। बट यहां पे एक नंबर है 2 एंड 14। 2 एंड 14 में 2 कॉमन होगा। 2 एंड 14 में अगर हम ब्रेक करें तो ये 1 इंटू 2 होगा और ये होगा 2 इंटू 7। तो यहां क्या आ रहा है? ये कॉमन आ रहा है 2 2 2। तो कॉमन आ रहा है तो वो कोई भी को प्राइम नंबर नहीं होगा। तो को प्राइम नंबर नहीं होगा ना, तो इसे हम पेयर में सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? कि कभी भी यहाँ 2 और 7 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यहां से कॉमन कुछ आने वाला है तो फिर यहाँ इसका एचसीएफ ही बदल जाएगा। यहां कभी भी 2 और 4 नहीं होगा, यहां कभी भी होगा 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इस टाइप से कुछ यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू होगा जो यहाँ पे मल्टीप्लाइड होगा। ओके, तो को प्राइम नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा और ये ऑप्शन राइट होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि ये को प्राइम नंबर नहीं है दोनों। तो इस तरह से यहाँ पेयर कितना बन रहा है? 2, ओनली 2 दो युग्म, मतलब एक युग्म मतलब पेयर। आंसर। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में मैक्सिमम शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।